तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे को न्यू फ्रेश कमाल शानदार ब्लॉग में। तो मैं हूँ अभिनव। तो और आज हमारा डे 3 ब्लॉग का कंटिन्यू ब्लॉग कर रहे हैं। तो आज आज अभी बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं और आज फिर से लेट उठा हूँ। लेकिन डेली का जो शेड्यूल है वो फॉलो नहीं कर पा रहे। जैसे 5 बजे में उठ जाता हूँ, लेकिन फिर वही बात, फिर वो वापस हो जाते हैं। अब अभी छुट्टी भी चल रही है, इसलिए इतना वो भी अभी उठने का वो भी नहीं है। तो सुबह 5 बजे उठकर फिर स्कूल जाना रहता था, तो इसलिए अब इतनी कहीं वो भी नहीं है। अब हम आज का हमारा शेड्यूल ये, कल हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कल PYQs नहीं हो पाए थे, तो आज PYQs करेंगे। और आज इंग्लिश करेंगे 2 से 3 चैप्टर क्या वीडियो देखनी है। इसके बाद आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म के सबसे पहले एक बार रिवाइज करके PYQ करेंगे। PYQ करने के बाद फिर हम PYQ करेंगे। इसके बाद फिर हम है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि मेन चैप्टर है और आएगा ज़रूर वो, तो मैंने क्वेश्चन गारंटेड है उसमें से। तो इसके बाद है ना, आज मैं आपको अभी शेड्यूल में लेक्चर प्लान तो बताऊंगा क्या क्या आज हम करेंगे। इसके बाद हम नीचे चल के स्प्राउट्स खाते हैं और फिर उसके बाद फिर सीधा देखते हैं। और फिर आज क्या क्या करते हैं, आज देखते हैं नर्मदा जी जाने का प्लान है। अब देखते कैसा क्या होता है, बाकी जाएंगे नहीं तो फिर कल जाएंगे ज़रूर। और फिर देखते आज कुछ नया करेंगे। आज देखते हो सकता है बाहर भी चलेंगे कुछ, देखते आप बताइए। फटाके तो लेने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब देखते हैं जैसा भी। और दोस्तों ब्लॉग को ज़रूर देखिए, देखते हैं तो लाइक करिए, क्योंकि मेहनत लगती है, सब लगता है। अब वो देखो आपको थोड़ा पसंद, क्योंकि यहाँ पर अब मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ, विलेज ब्लॉग है तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ। ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन जितना कोशिश हो सकती है मैं उतनी आपको दिखाता हूँ सब कुछ। तो चलिए चलते हैं नीचे, स्प्राउट्स खाते हैं, फिर वहाँ पर लेक्चर प्लान करते हैं। क्योंकि कल मैंने बस 4 घंटे की पढ़ाई करी थी, वो भी बस थ्योरी कवर की थी मैग्नेटिज्म की। तो आज हमारी उम्मीद है कि कम से कम 7 से 8 घंटे हम पढ़ाई करें आज दिन में, और फिर कुछ नया करेंगे। क्योंकि बोर्ड्स पेपर आ गए हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। बोर्ड्स के बाद मेंस का एग्ज़ाम है, जेई मेंस का, वो भी हमको क्रैक करनी है। तो चलिए चलिए नीचे चलते हैं और फिर हम स्प्राउट्स खाते हैं, फिर नीचे मिलते हैं आपको। दोस्तों तो फाइनली हम घूमने आए थे, तो हमको यहाँ पर देखा कि ये लोग कि भाई सब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमने सोचा चलो हम भी खेलेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी देख कर आ जाएंगे एक बार कैसे क्या है। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पर। अब साइकिल से घूमना, हमको क्या अंदर ही घर में बैठे बैठे क्या ठंड लगने लगती है। ठंड का मौसम चल रहा है और यहाँ पर देखिए सबको ना किसी बात की दिक्कत, ना कुछ, मस्त खेलो। ना पढ़ाई की दिक्कत, और इनमें साथ है ना 10th में और CBSE ना पढ़ने की दिक्कत ना कुछ। इधर पीछे रोड, अब क्या खेत खाली हो गए थे, इसलिए उनका काम क्या है, बस चलो क्रिकेट खेलें। तो बस यही काम है इनका। तो चलिए देखते हैं। और मोबाइल फूटो 10,000 रुपये। तो हम आ चुके हैं नर्मदा जी फाइनली, जैसे कि हमने आपसे कहा था। बहुत ही नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि तो दोस्तों फाइनली
हम नर्मदा जी गए थे, उसके बाद आने के बाद मैं खाना खाने के बाद सो गया था, जस्ट अभी उठा हूँ। तो बस मैंने अभी सोचा कि चलो एक बार घूम कर आ जाए, तो फिर से हम क्रिकेट खेलने तो नहीं क्रिकेट देखने आ गए हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कुछ सिनेमैटिक सीन, फिर उसके बाद चलते हैं, फिर करेंगे कुछ और काम, आपको आप दिखाते हैं क्रिकेट। चलिए दे वहीं बेड़े आई तो के हाँ भगवान का कसम कही ऐसी क्या अब तक तू सब खानदान की खप्पा पागल। तो दोस्तों अब बज गए हैं रात के 9 और अब इंडिया के पहली इनिंग्स शायद से ख़त्म हो गई है। तो अब करेंगे हम एक्सरसाइज, जो कि हमने सुबह आज भी नहीं कर पाए थे। तो अब सबसे पहले हम करते हैं एक्सरसाइज, इसके बाद फिर हम करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद करेंगे हम फिर चाणक्य नीति। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम एक्सरसाइज और इसके बाद फिर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो करीब 10-15 मिनट की वर्कआउट करने के बाद अब हम फ्री हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं, चाणक्य नीति पढ़नी है। तो मैं लास्ट में अब आपको सीधे अब जो मेन उद्देश्य है उसके ऊपर बात करेंगे। बस थोड़ी देर में मैं उसको पढ़ लूँगा, फिर आपको वो भी बता दूँगा। तो दोस्तों अब आज कल है दिवाली, और आज हो गई, आज डेट है 3 तारीख का शायद से, आज तो कल है 4, तो कल दिवाली है। तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल। हमारे ब्लॉग को जरूर देखिएगा। खैर अब ये जो आज का ब्लॉग है वो कल ही आएगा, और कल का दिवाली का ब्लॉग आएगा परसों। तो दिवाली की वीडियो को आप देखना मत भूलें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। और जो भी होगा वो मैं आपको कल ही बताऊँगा, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को देखना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना हमारी वीडियो को। और अगर आपको जो भी कुछ भी मैं गलत लगता हूँ, कुछ भी गलत लगता है, तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या इंप्रूव और कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ कि जैसे ब्लॉग और इंटरेस्टिंग हो। कह रहा है अभी नया ब्लॉग स्टार्ट किया, तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है कैसे क्या, लेकिन फिर भी हम लर्निंग कर रहे हैं डेली। जो फेस कैमरे के सामने जो फेस में वीडियो बना रहा हूँ, वो भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्टार्टिंग में मेरे लिए भी नहीं थी, लेकिन अब आज ट्राई कर रहे हैं। डर नहीं है, कहने की बात यह है। तो मेहनत करते रहना चाहिए, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, कि कुछ भी हो ट्राई करना चाहिए। भाई ज़िंदगी है, किस लिए आए हम पृथ्वी पर, यानी कि पढ़ने का कंपटीशन करना, 12th हो गई, 12th के बाद जॉब। अरे भाई ज़िंदगी है, इसके बाद कहाँ जाना किसी को कुछ नहीं पता। ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ ट्राई करो, जैसे भाई कुछ भी करो यार मन का, बस इतना लाइवलीहुड कर लो कि बस ज़िंदगी कट जाए। बाकी अपना नया नया चीज़ ट्राई करो ना। क्या करोगे आप इतना सब मेहनत करके, क्या मेहनत करो ये नहीं बोल, लेकिन नया नया चीज़ ट्राई भी तो करो आप, कहने का मतलब ये है। तो चलिए आप सीधे अब इसके बाद चाणक्य नीति के उद्देश्य बताऊँगा मैं आपको। तो चलिए अब वो उद्देश्य, अब चाणक्य नीति पढ़ते हैं, इसके बाद फिर उद्देश्य बताता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, हमने चाणक्य नीति पढ़ ली और अब फाइनल समय आ गया है कि अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आज जो क्या सीखा है चाणक्य नीति, या जो ज़्यादा चाणक्य जी की जो बुक है चाणक्य नीति, उससे मैंने क्या सीखा है। तो आज मैंने सीखा है आचार्य चाणक्य जी
आचार्य चाणक्य जी ने अपने पूरी बुक में यानी अपने पूरे ग्रंथ में शिक्षा के ऊपर बहुत महत्व दिया। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार आचार्य चाणक्य ने शिक्षा को कामधेनु गाय की तरह बताया, जिस तरह कामधेनु गाय से हम जो भी मांगते हैं उससे वो हमारी इच्छा पूरी करती है, उसी प्रकार शिक्षा भी है। शिक्षा हमें आगे सही मार्ग दिखाती है, हमें पूरी विपत्ति के समय सहायता करती है, हमारी मदद करती है, हमें आगे बढ़ने में शिक्षा का बहुत महत्व, बहुत सहायता करती है। शिक्षा भी है, शिक्षा हमें विदेश में सम्मान दिलाती है, हमारी रक्षा करती है। विदेश में शिक्षा हमारी माँ की तरह हमारी सहायता करती है। जिस प्रकार माँ हमारी हमेशा रक्षा करती है, कल्याण करती है, हमेशा हमारे बारे में सोचती है, उसी प्रकार से शिक्षा भी हमें हमारी माँ की तरह सुरक्षित करती है, सभी मुसीबतों से दूर रखती है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वही आज के समय में देख लो, जो व्यक्ति शिक्षित है वह आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमें इस समय, इस जो 21वीं सदी है उसमें शिक्षित तो होना ही है। शिक्षित का मतलब यह नहीं है कि रट्टा मारना किसी चीज़ का, बुक पढ़ना। बुक कहने का मतलब ये शिक्षित हो, समझदार हो व्यक्ति। अगर व्यक्ति समझदार होगा तो वह आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो वह विकसित होगा, देश की सहायता करेगा, देश के काम आएगा, उसी प्रकार दुनिया के भी काम आएगा। इसलिए शिक्षित होना इस समय की सबसे बड़ी, क्या बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सभी व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी को, सभी जितने भी औरतें हैं सभी को शिक्षित होना चाहिए। हमारे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं या बच्चे हैं, सभी को शिक्षित करिए। ये नहीं कि काम पर लगा दो, नहीं, इस समय शिक्षित करिए। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वह स्वयं काम करेगा, स्वयं आगे बढ़ेगा, सफल होगा। तो चलिए ठीक है, बस यही सार मैं कहना चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति शिक्षित होइए। मैं भी 12th में हूँ, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, साथ में नई चीज़। अगर आप पढ़ाई करोगे, आप शिक्षित होगे तो आप खुद दूसरी नई नई चीज़ें करोगे। अगर आप शिक्षित ही नहीं होगे तो आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस समय शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी हमारी चैनल के बारे में पता चले और हम आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम, ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलिए, थैंक यू, ओके बाय।